अब बात करते हैं ठरकुल्ले की। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमें इन तीनों पे अपनी नज़र बराबर रखनी है। किसी भी एक को टारगेट करने के चक्कर में ये ना हो कि दूसरा और तीसरा स्किप हो जाए। हमेशा याद रखो, किसी के लिए सिंपैथी नहीं आने देनी है, क्योंकि इन सब ने मिलके हम लोगों को पागल बनाया है। ठीक है, एक बात बता, ये भाई साहब आए, बोले कि ये सब स्क्रिप्टेड था। तुम्हें हर बार ये कौन स्क्रिप्ट दे के जाता है जिसके बारे में तुम बताते नहीं हो? ट्रेंड एंड फैशन, हेलो, श्रद्धा भक्ति शॉर्ट ठरकुल्ला कमीना है ना? तो एक बात बताओ, ये तुम्हें कौन स्क्रिप्ट दे के जाता है जो तुम बताते नहीं हो? और तुमने कहा उनके परिवार का बहुत करीबी। कौन उनके परिवार का? उनके भाई भाभी? क्योंकि उनसे तो उन्हीं को, उनके परिवार के करीबी तो वही हैं, भाई माँ बाप तो करेंगे नहीं। और कोई इस कंट्रोवर्सी में आया नहीं, तो इसका मतलब आप उनके भाई भाभी पे ब्लेम कर रहे हो। तो उनके भाई भाभी का या तो ये मोटिव होगा कि ये शादी करके चली जाएगी तो सोने की मुर्गी अंडा देने वाली कहाँ से आएगी, या तो ये बात होगी। ये बात या मेरी नोट कर लेना, इसी मोटिव से ये सब हुआ होगा। और या तो उनकी और तुम्हारी साथ में गुट हुई होगी कि देखो तुमसे भी दूर नहीं जाएगी और तुम हमारा साथ दोगे तो ये वो भी करेगी, हमारे घर से भी नहीं जाएगी। दिव्या सिंह बहुत सफाई दे रही थी अपनी वीडियो में, जगत दीदी। जी हाँ, तो मैंने जैसे कि उस ठरकुल्ले की बात के लिए भी कहा था कि वो रोज आता है अपने आप को इनोसेंट दिखाने के चक्कर में, हम सबको एक स्क्रिप्ट दे के जाता है कि आप इस पे बोलो, मेरी चर्चा करो, क्योंकि वो तो अपने आप को एक ब्रांड समझता है। पता नहीं उसको ये गलतफहमी किसने दे दी है। और भाई साहब ने बात कितनी मजेदार करी कि वो जो चैटिंग थी, चैटिंग इस बात पे थी क्योंकि वो दवाई खाए रहती हैं, उनको पता नहीं रहता वो कब क्या लिख देती हैं। पागल है तू, पागल है लिटरली। जो दवाई की तू बात कर रहा है वो दवाई खा के इंसान सोता है कि मोबाइल चलाता रहता है? और मोबाइल चला के तेरे ही चैट में क्यों लिखता है नशे में? अपने घर परिवार चाचा मौसी ताई और कहीं नहीं लिखा? किसी और क्रिएटर को नहीं नशे में मैसेज पहुंच गया? तेरे ही पास कैसे पहुंचा? पागल बना रहा है। दूसरी बात, इसने पहले भी बोला था कि नशे में उसकी सगाई करा दी गई, तब भी इसने, हम लोग समझ नहीं पाए थे, इनडायरेक्टली उसके भाई को और भाभी को टारगेट किया था। तो मुझे भी अब दाल में काला लग रहा है, क्योंकि उन्हीं का फायदा है। सोचो, ये चली जाती तो उनका फेम खत्म हो जाता, उनको कौन देखता? क्योंकि ये जो 1 लाख 10 लाख जितने भी लेके बैठे हैं, नाम तो उसी के लेके बैठे हैं। और एक मेरी बहन है, मेरे 20,000 22,000 सब्सक्राइबर है और मेरी बहन के 400 बेचारी के। फिर भी वो कभी मुझे नहीं टारगेट करती। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कम्युनिटी में डाला है द मॉम एंड सन्स डायरी नाम से, उसको सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार दिखा दो। जितना मुझसे प्यार करते हो उसका भी सब्सक्राइब करवा दो यार, प्लीज़ करवा दो, मेरे लिए करवा दो। दिखा दो आप मुझे कितना प्यार करते हो, है ना? तो अब मैं बताती हूँ। अब दूसरी बात इसने बोली कि वो लेटर मैंने लिखा था। एक बात बता, मैंने जैसे कि कल भी बताया था, तेरी खुद की बहन से तेरी 3 महीने से बात नहीं हो रही, तेरी बहन ने खुद बोला है, ठीक है? उसके लिए तूने कोई लेटर लिख के कुछ भी अपनी जान नहीं देने की कोशिश की? मुंह बोली बहन के लिए तेरी अंदर मचल गई। और एक बात बता, अगर ये सब स्क्रिप्ट के हिसाब से हो रहा था तो तू खुद इसका मतलब अपनी बहन की बेटी को गालियां पढ़वा रहा था। तूने ये भी स्क्रिप्ट में लिखा होगा कि मैं तुम्हारी बेटी को गाली दूंगा तो मेरी बहन की बेटी को गाली देना, वो भी ऐसी गाली। शर्म नहीं आई तुझे?
जरा सी भी शर्म नहीं आई तुझे? इसीलिए कहती हूँ होमवर्क करके आया कर। जब तू पढ़ रहा था तब भी तूने होमवर्क नहीं किया। अगर तब भी किया होता तो आज ये नहीं रिजल्ट सामने होता। और आज भी जो कर रहा है उसमें तूने होमवर्क नहीं किया। और गाइज, ब्रेकिंग न्यूज़ में ब्रेक कर देती हूँ। इसका जो 31 का आपको सरप्राइज देने का वो है ना, वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। इंस्टाग्राम आईडी मेरी रिएक्शन विद दीप्ति ही है। आप लोग प्लीज़ जाके वहाँ पे मुझे कर सकते हो फॉलो और मैसेज। सबको जो मुझसे वहाँ जुड़े हैं सबको पता है, मैं सबको जवाब देती हूँ, चाहे वो मुझे एक हेलो भी लिख के भेजे। ठीक है, रिएक्शन विद दीप्ति मेरी इंस्टा आईडी है। तो एक बात समझो, क्या बता रही थी मैं, भूल गई आईडी बताने के चक्कर में। क्या बता रही थी जरा याद दिलाना प्लीज यार, याद दिलाओ, थोड़ा लाइक भी करते रहो। क्या बता रही थी वो तो बताओ। हाँ, 31 का। हाँ, इसकी 31 की स्क्रिप्ट ये है कि अपनी बीवी को घर ले आएगा या ये उसके पास चला जाएगा। जो बोल रहा है ना आपको बहुत जल्दी एक धमाका देखने को मिलेगा, यही है वो धमाका। तो जाना मत वहां पे इसका धमाका देखने, इसका धप्पा हो गया। हाँ, यही है धमाका और कोई सरप्राइज नहीं है। और क्या पापा बन जाएगा ये 31 तक, डाउनलोड कर लेगा। सिर्फ यही इसका है ब्रेकिंग न्यूज। जाना मत, बिल्कुल। जाना भी है तो थर्ड पार्टी ऐप से वीडियो को डाउनलोड कर लो और देख लो, इसको व्यू मत दो। इन सब को उतारने का तरीका बस यही है कि इनके व्यूज डाउन करवा दो, इन 3 लोगों के। अब भाभी जी की कल कम्युनिटी आई थी कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है। कल भी मैंने बोला था पहले ठीक से पकड़ तो लो तब तो छोड़ोगे। अभी तक, अब फिर वो गायब है, फिर गोला मार गई। भाभी जी वो स्टूडेंट है जो रोज स्कूल नहीं जाती, वो गोला मार जाती हैं। ये है उनका काम। प्लीज यार लाइक करते रहो, ठीक है। फिर इसने एक बात क्या कही, एक बात बताओ, जो ये वहां पे वीडियो लेट के बना रहा था दुख में, वहां पर भी ये दीदी दीदी बोल रहा था। तो इसका मतलब या तो तूने वीडियो बाद में बनाया है और या तो तब तूने ये डिसाइड नहीं किया था कि मुझे ये कंट्रोवर्सी करनी है। दोनों में से एक, दोनों बातें तो सच हो नहीं सकती, क्योंकि अगर तब तू कंट्रोवर्सी करने का सोचता तो तू दीदी नहीं लिखता, और अगर तब नहीं सोचा था तो इसलिए तूने दीदी लिखा है। या तो वीडियो तूने अभी बनाया है इसलिए तूने दीदी लिखा, ये दिखाने के लिए कि मैं तब नहीं सोच रहा था कंट्रोवर्सी के लिए। या तो अगर पहले का है, अगर पहले का है तो फिर तू खुद समझदार है। तो भाई मेरे, होमवर्क कर ले। और इतनी गंदी राइटिंग, इतनी गंदी राइटिंग, तुझे इंजीनियर किसने बना दिया? और कौन सा मास्टर तेरी कॉपी चेक कर रहा था? प्रोफेसर? 1 मिनट, मेरे दिमाग में कुछ एआई जैसा आ रहा है। इसकी कॉपी जरूर एआई ने चेक की होगी, पक्का इसकी कॉपी एआई ने चेक की होगी, है ना? क्योंकि तू तो ब्रांड है, तू तो साधारण काम कर ही नहीं सकता। कोई प्रोफेसर कैसे तेरा काम करेगा, है ना? तेरा तो एआई ने चेक किया होगा, और क्या। और एक बात बताओ, वो वीडियो इसका देखा था, ये कभी होमवर्क करके नहीं आता। ये क्या कह रहा था कि मैंने वो, ये देखिए स्कूल की फोटो मेरे वीडियो में लगी हैं, और स्कूल की फोटो कहीं नहीं थी। अपनी वीडियो एडिट करके नहीं देखता। इतना बदतमीज आदमी है, इसने इतनी औरतों के जीवन खराब किए हैं। अच्छा एक बात बता, चल अगर तुझे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था शादी तोड़वाने का, मैंने मान लिया
कि तुझे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, ठीक है। एक बात बता, कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि नीतू मैना के को जूस वाली बना दे, मीशू रोशन को उसके अपने पति की बात लानी पड़े, उसको ब्लैकमेल कर दे, ये भी कॉन्ट्रैक्ट दिया था। अपनी खुद की बीवी के पुराना पास्ट निकाल के लिया, ये भी कॉन्ट्रैक्ट में था। है क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट में था? और सरिता जी से जो तूने पहले 3 महीने कंट्रोवर्सी की थी, उनके घर की जो उनकी पर्सनल बातें निकाल के ला रहा था, वो भी कॉन्ट्रैक्ट में था तेरे। तेरे कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है? एक बार मिलवाना जरा मुझे। बेवकूफ आदमी जब देखो मुंह उठा के आ जाता है बकवास करने, और हर बार आपने आपको ये दिखाता है कि मैं तो अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूं, मैं तो माफी मांगता हूं। तू खून पे खून करता रहे और माफी मांगता रहे। खाली है क्या यहां से बिल्कुल कि कचड़ा भरा हुआ है? बता रहा है मुझे हर चीज में अपने घर का, गाड़ी का, पैसे का रुतबा दिखाना नहीं भूलता। बेशरम, पहले ये तो देख कि ये पैसा कमाया कैसे है तूने, कैसे कमाया है? इज्जत बेच के, औरतों की रिस्पेक्ट दांव पे लगा के। शर्म नहीं आई तुझे? ऐसी स्क्रिप्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लेते हुए किसी ने भी तुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया? तेरे मन में क्या चल रहा था? दूध पीता बच्चा है तू? जब देखो अपना ब्लेम दूसरों पे डालता रहता है। कभी तो कुछ चीज अपने पे लिया कर। लेकिन अपने पे से कुछ नहीं लेना है, सब दूसरों पे डालना है। मैंने उस दिन भी बोला था कि वो जो लाइव में हुआ है वो कोई इसकी गलती नहीं है, इसने जानबूझ के किया है। वो जो आवाज आ गई थी बाहर, वो गलती से नहीं था। बात तो ये लोग बहुत दिन से करते थे, लेकिन ये इसने जानबूझ के किया है। ये बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। और तुझे मैं ओपन चैलेंज दे रही हूं, तू जरा बताना कौन से लोग शामिल थे जो तुझे मुंह में बॉटल दे के गए थे कि ऐसा ऐसा कर। और अगर ये स्क्रिप्ट थी, 1 मिनट बाद बताना मुझे, स्क्रिप्ट थी तो तू वहां फुट फुट के रो क्यों रहा था? हेलो श्वेता जी, क्यों रो रहा था वहां पे? तू फुट फुट के रो रहा था और टावल लेके रो रहा है। ऐसा लग रहा है नदियां भरेगा निचोड़ निचोड़ के अभी, और उसी नदी में डूब जाएगा। टावल लेके रो रहा है? वाह भाई, टिश्यू लेके रुमाल लेके रोते तो मैंने देखा था, टावल लेके रोते आज तक नहीं देखा। अब अगली बार चद्दर लेके रोएगा, दूसरी बार रजाई लेके रोएगा, जो रजाई ओढ़ता है वही लेके रोने लगेगा, क्योंकि इसके आंसुओं की धारा बहेगी ना। आंसू थोड़ी बहेंगे, गंगा जमुना बहाएगा। बेशरम कहीं का, चैट लेकर आ गया, जान जानू जनार्दन कर रहा था यहाँ पे, हमारा रिश्ता बहुत ऊपर बहुत ऊपर बहुत ऊपर है, और आज बता रहा है कि कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सारे वाईटी को गंदा करके रखा है। तेरा कुछ भी रिश्ता था, हमें क्या मतलब था? तुम लोग कोई भी खिचड़ी पकाओ, 2 रहो, 3 रहो, 4 रहो, 5 रहो, मेरी तरफ से 10 रहो। जैसे पुराने जमाने में राजा अपना एक हरम खोल के रखते थे, तू पूरा हरम खोल ले अपने घर में। हमारा क्या जा रहा है? अब वाईटी पे भी दिखाओगे ये भी स्क्रिप्ट में था कि मैंने अपने बच्चे की प्लानिंग नहीं की, मुझे दूर रखा गया। अपनी औरत का पास्ट लेके आ गया कि वो पहले एंगेजमेंट में के पहले किसी से बात करती थी, फिर मैंने उसको हड़काया, हाथ पैर जोड़े, रोया, गिड़गिड़ाया, मैं निकाल के फलाना, ये सब भी स्क्रिप्ट में था। तेरी बीवी का पास्ट बताना, उसकी शादी तुड़वाने से कहां से जुड़ा था? मुझे इसका तार बता, लिंक बता मुझे इसका, जोड़ इसको।
और अगर ये स्क्रिप्ट था तो क्यों धमका रहा था उस दिन बैठ के अपनी बीवी को कि अगर तुमने घर की बात बाहर बताई तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा या तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर मर्द का बच्चा था तो बोल देता कि तुम्हें जो बताना है बोलो, बताओ, तुम फ्री हो। आया बड़ा मुंह उठा के चला आया, ये स्क्रिप्ट थी, वो स्क्रिप्ट थी, बेशरम। मुझे बता रहा है, इतनी सारी औरतों को लपेट लिया, बेशरम कहीं का। आज तक किसी आदमी से कंट्रोवर्सी नहीं की इसने, और यहां आ गया बताने। बहुत बड़ा चहीता बन के कि मैं दूंगा क्लीन चिट। ये सब इसका गेम है, बेशरम का। आप लोग खुद सोचो, ये दोनों बात करते थे, मैंने कितने दिन पहले बता दिया था। तो अचानक से उस लाइव में पकड़वाना, ये इसकी चाल थी। मैंने उसी दिन बोला था कि ये इसकी चाल है। और बता रहा है इसमें, और अभी भी औरतों को छोड़ नहीं रहा है। अभी भी बता रहा है इसमें एक बहुत करीबी औरत शामिल है, आदमी शामिल है, पता नहीं कौन कौन शामिल है। कुछ दिन में कह देगा कि इसमें एक भूत शामिल है, एक पिशाच शामिल है, एक चुड़ैल शामिल है, एक उल्लू शामिल है, और एक कुत्ता शामिल है, एक गीदड़ शामिल है, एक वो शामिल है। और एक बात मैं तो उसी दिन समझ गई थी, पता नहीं आप लोग देखते क्या हैं। एक बात बताओ, यही करता धरता सबको दिला रहा है इवेंट, वो प्रमोशन, गेमिंग ऐप वाले। इसने खुद बोला है कि मैं ये सब करता हूँ, सबको दिलाता हूँ, और सब लोगों ने बताया है। और उन दोनों भाई बहनों के चैनल पे अचानक से, जब से इससे बात होना शुरू हुई, उसके बाद से ही उनके चैनल पे गेमिंग ऐप प्रमोट होने लगे। ये भी स्क्रिप्ट का हिस्सा था। खुद की बहन से बात नहीं होती है तो इसके एक आंसू नहीं गिरा, एक वीडियो नहीं बनाई आज तक, क्योंकि इसकी बहन थोड़ी इतनी फेमस है। अम्मू बोली बहन से, इसके आंसुओं की धारा नहीं रुक रही थी कि टावल लेके रो रहा है। और वो देवी जी जो इनकी बीवी है, वो वीडियो बना रही हैं। अब ये मत बोलना कि मुझे पता नहीं था। कुछ ही दिन पहले तुम्हारी सास उनको गाली बक चुकी थी कि हमारा घर फोड़ रही हो, हमारा घर बर्बाद कर रही हो। क्यों गई थी अपने पति को लेके वहां पे सगाई में? चलो गई तो गई, वो वहां रो रहा है, ये सब नाटक फैला रहा है, और तुम वीडियो बना रही हो, और तुम कह रही हो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। बड़ा आया। एक बात बता, अगर ये स्क्रिप्ट का हिस्सा था तो ये स्क्रिप्ट कब से चल रही थी? वो जो दीदी जी की वीडियो वायरल हुई थी, जिसको तू खुद ही सफाई दे रहा था, जिसमें उन्होंने बोला था कि मेरे पीछे कई लड़कों की लाइन लगी है, वो भी स्क्रिप्ट का हिस्सा था। शादी का मुद्दा तो उसके बाद आया, तो इसका मतलब वो शादी करना ही नहीं चाहती थी। और जब करना ही नहीं चाहती थी तो तोड़ने की बात कहां से आई? भाई मेरा सर चकरा गया इसके चक्कर में। नोट ऐसे लिख के जा रहा है, इतना तू क्राइम पे क्राइम, क्राइम पे क्राइम कर रहा है, तो इतना बदतमीज आदमी है। लेकिन पता नहीं क्या बताऊं तुझे। बहुत दुखी है, नेहा को खूब सुनाई एन कह रही थी तुम दोनों ने मिलकर हमारी इज्जत नीलाम कर दी। अरे कह दो आंटी, तुम भी बहुत मजे ले रही थी, ज्यादा आप यहाँ पे भोली मत बनिए। अब आपको पता है स्क्रिप्ट खुल रही है, पूरी तरह से खुल चुकी है, थोड़ी ही बची है, तो आप भी यहाँ पे ज्यादा मत बनिए। जो आज आप ये वीडियो बना रही हैं, ये वीडियो आपको 2 महीने पहले बना देना चाहिए कि इस नालायक लड़के से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तब आज जनता आपको सपोर्ट कर रही होती। किसी के इमोशनल उसमें जाने की जरूरत नहीं है, आप सबसे कह रही हूं, किसी के भी इमोशनल उसमें जाने की जरूरत नहीं है। सबने तगड़ा पैसा छापा है, पैसा, और मिल बांट के खाएंगे बस मस्त उसको।
और भी छाप रहे हैं। आपको क्या लगता है ये जो गेमिंग ऐप प्रमोट कर रहे हैं ये इतना सा पैसा देते हैं? ये लोग सेकंड चैनल इसीलिए ग्रो करते हैं। गेमिंग ऐप एक ऐसी चीज होती है वो बहुत रिस्की होती है। आप सोचो, कहो आपके चैनल उड़ जाए, कहो आपका चैनल पूरी तरह से चला जाए, इसीलिए हमेशा ये लोग दूसरा जो इनका सेकेंडरी चैनल ग्रो करते हैं उसमें दांव लगाते हैं। क्योंकि वो इलीगल है, तभी वो लोग तगड़ा पैसा भी देते हैं और तभी वो लोग ये काम करवाते हैं। थैंक यू स्वर्णिम, मैं जरूर आऊंगी। मार्च में मैं आ रही हूँ कलकत्ता आपके, होपफुली तब जरूर आपको मैसेज करूंगी। ठीक है, तो ये होता है गेमिंग ऐप का। इस वजह से ये लोग सेकंड चैनल ग्रो करके रखते हैं कि कोई रिस्क हो जाए तो हमारे पहले चैनल पे बात ना आए। और इसी गधे ने सबको दिलाए हैं वो। अब प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैंने कम्युनिटी पे जो चैनल डाला है द मॉम एंड सन्स डायरी, वो मेरा घर का फैमिली चैनल है, प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लो। प्लीज जितना प्यार मुझे करते हो जाके वहां पे प्यार करो, प्लीज कर दो। 400 सब्सक्राइबर हैं, उसको 1000 से ऊपर कन्वर्ट कर दो। आप सबका बहुत बहुत प्यार दिखा दो वहां पे। मैंने कुछ नहीं कहा सरिता जी को, क्या हो गया? कुछ कह रही थी क्या? मैंने क्या कह दिया सरिता जी को? उनको क्या कहूंगी, उनसे तो कोई लेना देना भी नहीं है। प्लीज जरा बताना कोई, क्या हो गया, क्या मैटर हो गया? मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, सरिता जी को क्यों कहूंगी? थैंक यू मोना मेहता। प्लीज जरा ये सरिता जी वाली बात मेरे को बता दो, मैं कमेंट देख रही हूं आपके, बता दो प्लीज। अच्छा, मेरे लिए कुछ नहीं कह रही हैं? उम्मेहानी खान आपके लिए कुछ नहीं कह रही हैं सरिता जी? नहीं, अभी कोई कह रहा है आपने कुछ कहा है क्या? दीप्ति जी आपको नहीं बोल रही हैं, ये कमेंट वाली कंफ्यूज कर देंगे आपको। थैंक यू गुंजन दीदी, बस आपने बोल दिया, मैं मान गई, बात खत्म हो गई, अब कोई कुछ भी कहे। अरे हुआ ये है कि ठरकुल्ले ने क्लीन चिट दी और उधर से दीदी जी ने उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया उसको एक्सेप्ट करने से। तो मैं आप लोगों को समझा, जब मैं शुरू से बोल रही थी इनकी बात होती है, बात होती है, बात होती है, तो मुझे तो गालियां देने आ गए थे, मुझे तो बद्दुआएं देने आ गए थे, हैं, मुझे तो बद्दुआएं देने आ गए थे। व्यूअर्स व्यू मानवी है दीप्ति जी, आज मैं आपको अर्पिता जी की लाइव में सुनी, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू। तो तब तो मुझे गालियां देने आ गए थे, रिएक्शन विद रीना, है ना? अब बताओ। तो इसीलिए कह रही हूँ, किसी का भी इमोशनल वीडियो आए, रो के आए, कैसा भी आए, किसी से इमोशनल अटैच होने की जरूरत नहीं है। अगर वीडियो देखने का ज्यादा भी है तो थर्ड पार्टी ऐप से डाउनलोड करके अपने घर में देख लो, डिलीट मार दो। इनको व्यूज देने की जरूरत नहीं है, तीन के तीनों को, या इनकी पूरी फैमिली में तीन, इनके भाई भी, मम्मी पापा भाभी जो भी हो, किसी को भी व्यूज देने की जरूरत नहीं है। स्लेव पॉइंट और एल्विस पे वीडियो बनाऊं? ठीक है, ठीक है, उनके बारे में देखती हूँ, फिर मैं बनाती हूँ। सपना रावत, हाय कानपुर की शेरनी, थैंक यू। सरिता जी किसी रिएक्शन वाले को बोल रही, क्योंकि जेठू जी को बोला किसी ने चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अच्छा बोला होगा भाई, मुझे नहीं पता, मैं ये सब वर्ड नहीं बोलती। अगर मुझे कभी गुस्सा आता है तो इस ठरकुल्ले पे आता है, क्योंकि ये आदमी की वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी खराब हुई। एक बात बताओ, तुम्हारा जो भी लव लपाटा चल रहा था, तुम जो भी अपना कर रहे थे, हमें क्या लेना देना था? वाईटीपी क्यों लाया तू? अगर तुझे, चल तूने बोला मैंने तेरी बात बड़ी कर दी, तू बोल रहा है मुझे उसकी शादी तोड़वानी थी। अगर तुझे शादी तोड़वानी थी तो तू बोल कि तू उसके पति और उसके घर वालों, उसके सास ससुर, उसके पूरे खानदान को जाके चाटम चाट दिखाता। वाटी पे क्यों दिखाया? हम सबके दिमाग को खराब किया। आप लोग बताओ, गलत कह रही हूं?
अगर ये कह रहा है मुझे शादी तोड़वानी थी तो उसके हस्बैंड का नाम तो रिवील ही हो गया था, उसके पूरे खानदान को तूने देख लिया था, सबने देख लिया था वीडियो में। चैनल का नेम मैंने कम्युनिटी पे वीडियो लगाया है, द मॉम एंड सन्स डायरी। कम्युनिटी पे वीडियो लगा है गोवा व्लॉग्स के नाम से, वही चैनल है। आज दिखा दो पावर, अगर मुझे दिल से प्यार करते हो तो दिखा दो पावर उसका, कंप्लीट करा दो 1000। आप सब दिखा दो पावर प्लीज। उसमें आपको मेरा घर, मेरे बच्चे, हम कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सब देखने को मिलेगा उस चैनल पे। मेरे चैनल पे सिर्फ मेरी बातें मिलेंगी, उस चैनल में हमारा सब कुछ, हमारे पूरा घर, सब कुछ देखने को मिलेगा, हमारी फैमिली, सब कुछ। द मॉम एंड सन डायरीज। रम्पी गुप्ता, थैंक यू। ठीक है, तो मुझे गुस्सा सिर्फ इस आदमी पर आता है, बाकी मैं और किसी को अब शब्द कभी नहीं बोलती हूँ, किसी को भी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि इस आदमी को मैंने पहले भी बोला था कि ये बहुत बहुत ज्यादा गलत मानसिकता का आदमी है, बहुत ज्यादा गलत मानसिकता का आदमी है। थैंक यू रम्पी। और पता है, आज मैडम का जो व्लॉग आया है, उन्होंने फिर नहीं एक्सेप्ट किया कि हमसे कोई गलती हुई है, बस यहीं पे मात खा जाती हैं और फिर बोलती है मुझे ऑडियंस आपका सपोर्ट चाहिए। तो हम तो स्किन केयर ये वाला सी वाला लगाते नहीं है जो हम चले जाएंगे आपको सपोर्ट करने, हम तो ये वाला लगाते ही नहीं है। लक्ष्मी शर्मा, सरिता जी तो आपकी तारीफ कर रहे थे अपनी लाइफ में। थैंक यू सरिता जी, थैंक यू जेठू भैया। आई हैव सब्सक्राइब ओनली फॉर यू दीप्ति जी, थैंक यू दिव्या। जो जो मुझे प्यार करता है आज जाके सब्सक्राइब करेगा और ताकत दिखाएगा अपनी दीप्ति दी की कि आप दीप्ति दी से कितना प्यार करते हो। उसके 1000 हो जाने चाहिए। द मॉम एंड सन्स डायरीज नाम से जेसिका जी का क्या कमेंट है इज ना, मैम प्लीज माई रीड माई कमेंट। ओके जेसिका जी, एक सेकेंड। आज सचिन का न्यू व्लॉग आई है जिसमें उसने थंबनेल और व्लॉग दोनों में ही बोला है कि मनीषा जैसा कोई नहीं, ये भी शायद एक न्यू नाटक है। मैम प्लीज रीड माई कमेंट। अरे जेसिका जी, मैं अभी इन लोगों को यही तो ब्रेकिंग न्यूज दे रही थी कि ये जो 31 का वो बता रहा है, मैंने उसका धप्पा कर दिया। 31 की उसकी यही स्क्रिप्ट है, आपको एकदम सजा के ट्रे में ला के देने वाला था कि देखो हम दोनों लबी डबी हो गए हैं, हम दोनों एक हैं, हम दोनों प्यार से रहेंगे, कुचिपू रहेंगे हैं। अब वो स्क्रिप्ट मैंने यहाँ खोल दी। कैसा लगा मेरा मजाक? मजा आएगा। अब जो जो लोग देख चुके हैं ना, अगर ये लाइव आए और दिखाए ये सब, तो जाके अगर मेरी ऑडियंस हो तो वहां कमेंट करना हमें तो पहले से पता था, हमें तो पहले से पता था, यही कहना जाके इसको। अरे अंजलि जी जाएगी, जाएगी अंजलि जी। थैंक यू जेसिका। अंजलि जी जाएगी, जाएगी मनीषा। दीप्ति दी आज नेहा सचिन को आप करके, हाँ एकदम वही वाला मुझे याद आ गया था कि अरे उसे प्यार से समझाना पड़ेगा, उसे बहुत प्यार से समझाना पड़ेगा। हाँ अच्छा याद दिलाया आपने। एक बात बताओ, मीनाक्षी जी ने अच्छा याद दिलाया। एक बात बताओ, स्क्रिप्ट तो शादी तोड़वानी की थी, तो ये भी स्क्रिप्ट का हिस्सा था जो रिकॉर्डिंग में हमने सुना था कि अरे वो तो बोल रहा है कि हम मंडप जला देंगे, मंडप पे आग लगा देंगे, ये कर देंगे। तो वो तो आप तुम्हारा नाम ले रहे थे, तो ये स्क्रिप्ट कहाँ से हुई? और दीदी बोल रही थी कि अरे उसे प्यार से समझाना पड़ेगा, प्यार से समझाना पड़ेगा। भाई कौन सी स्क्रिप्ट लिख रहा था और ये कौन पागल लिख रहा था?
मैंने आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज किया पर आपने रिप्लाई नहीं किया 9 दिसंबर को। मैम कुछ लोग, देखो ये कौन मैम है, महक जी। महक जी हाँ, मैं कुछ लोगों के देखती हूँ कमेंट, मगर मैं रिप्लाई इसलिए नहीं कर पाती हूँ कि आप लोग फॉलो करके नहीं आते हैं, तो उसमें वो ऑप्शन नहीं आता है, ऐसी सेटिंग लगी है। अगर आप फॉलो करके करेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई दूंगी। रिएक्शन विद दीप्ति मेरा इंस्टाग्राम है। अगर आप फॉलो करके करेंगे, आप यहाँ पे जितने लोग हैं प्लीज कमेंट करके बता दीजिए, जो लोग मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़े हैं, क्या मैं आप लोगों को हर बात का जवाब नहीं देती हूँ? आप जो भी क्वेश्चन करते हैं, जो लोग फॉलो करके आते हैं, क्या मैं उनको जवाब नहीं देती हूँ? प्लीज एक बार आंसर कर दीजिए। देखो प्रसिद्धि देते हैं, भले देर सबेर दूं मगर देती जरूर हूं। थैंक यू, थैंक यू, बट प्लीज फॉलो करके आइए। थैंक यू प्रेम कविता मैम। तो मैं फॉलो करके आएंगे तो मैं दे पाऊंगी, वरना मैं मैसेज देख सकती हूँ लेकिन वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ, तो एक्सेप्ट हुए बिना जवाब नहीं दे पाऊंगी। थैंक यू, देखो ये सब लोग कितना प्यार करते हैं, ठीक है। तो इसकी स्क्रिप्ट इतनी बेकार थी और अब जबरदस्ती की स्क्रिप्ट घसीट रहा है। अब पता, अब आगे की स्क्रिप्ट मैं बता देती हूँ। इसको तो कोई और निप्पल में दूध दे के जाएगा बॉटल में भर के, ठीक है, लेकिन मैं पहले से इसकी स्क्रिप्ट बता देती हूँ कि अब आगे ये कंटेंट आने वाला है कुछ दिन के लिए, कि देखो हम सब प्यार से, हम दोनों प्यार से रह रहे हैं, हम दोनों प्यार से रह रहे हैं, फिर अचानक से होगा बूम, कि अचानक से हुई हमारी लड़ाई, अचानक से हुई खटपट, अचानक से उन्होंने ताना दे दिया तो मेरे अंदर का शैतान जाग गया। ये सब अब फिर रिपीटेडली मोड पे चलने वाला है। अगर इस बार इसने किया ना, सही बता रही हूं मैं, बहुत कायदे वाली धुलाई करूंगी, फिर मुझसे मत कहना। आपकी प्रियंका इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है बहुत दिन से, वाईटी पर भी, लेकिन एसएमएस पर कभी कभी करते हैं, उसका भी रिप्लाई कभी नहीं करते हो। सॉरी यार आपकी प्रियंका, मैम आपका नहीं देखा होगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आज कर देना आप, जिसका जिसका नहीं दिया मैं ज़रूर दे दूंगी, प्लीज़ फॉलो करके करना। दी वो थर्ड पर्सन कौन है एस नाम से? किस बारे में नीतू जी, मैं समझी नहीं। पूछो पूछो, मुझे सब थर्ड पर्सन पता है, बोलो। नीतू जी मैं आपके कमेंट का वेट कर रही हूँ, कौन थर्ड पर्सन है इस नाम से, किसकी बात हो रही है? स्वाति सा दीदी मेरा भी। अच्छा, नहीं जा रही हैं चेरी जी, नहीं जा रही हैं। सुमित को बोल रहा होगा, लेकिन ओपनली बोलेंगे, इसकी बैंड बजा देनी है मैंने। अगर जबरदस्ती का किसी को इस बार ड्रैग करके लाया ये अपनी स्क्रिप्ट में। भाई देखो, सुमित को लेके मेरा सीधा सा जवाब है, वो अच्छा है बुरा है जैसा भी है, उसको उसकी जिंदगी में छोड़ दो, वो वाईटी पे तो नरक करने नहीं आ रहा है। एस से फीमेल का, अरे मैम नीतू आप अभी आए हो क्या? मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये उसके भाई भाभी को टारगेट कर रहा है, और उसके भाई भाभी का हो भी सकता है, क्योंकि उनके पास एक मोटिव मुझे नजर आता है। मतलब टारगेट इन द सेंस ये नहीं कि उन्होंने इसे सिखाया होगा, इन लोगों ने प्लान किया होगा मिलके, कि देखो उसके भाई भाभी ने बोला होगा अगर ये शादी करके चली जाएगी, GWN पीयूष, लीजिए आपका नाम ले लिया, तो अगर वो चली जाएगी तो ये होगा कि इतने क्या बोलते हैं, क्या कहने जाते हैं, हाँ, उसके भाई भाभी ने सोचा कि अगर ये चली जाएगी तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी चली जाएगी, उनका ये फायदा था, ठीक है। और इसका ये फायदा था, जान जानू जनार्दन चली जाएगी, ये वाला था। इसलिए इन तीनों का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल समझ आता है मुझे। अगर किसी एस से फीमेल का ले रहा था तो ये उसी का ले रहा था, या क्योंकि इसने पहले भी, अगर आपको याद हो, स्टार्टिंग वाले एक वीडियो में बोला था कि उस घर में अगर मैं
किसी को थैंक यू बोलना चाहता हूं तो उसकी भाभी का नाम लिया था, याद करो स्टार्टिंग वाले वीडियो में, याद करना, लिया था इसने नाम। अरे मैं तो कब से बोल रही हूँ नीतू जी की ये लोग बात करते हैं। हाँ, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट, इनकी पूरी स्क्रिप्ट बता दी कि इन तीनों का इसमें फायदा था। उनकी सोने की मुर्गी चली जाती अंडा देने वाली शादी करके, और उनका व्लॉग चैनल सही से ग्रो हुआ नहीं था। और एक बात आज आपको और बहुत बड़ी बता दूं, जब से मैं यूट्यूब में आई हूँ मुझे पता चला है, अम्मी मैम मोटिवेशनल, हाँ दी, सुबह भाभी का नाम लिया था, हाँ वही तो बहुत पहले लिया था इसने। सुनिए, करते हैं, मेरे पास प्रूफ आ गए हैं। अच्छा, तो हाँ, मैं शॉर्ट जो चैनल होता है उसमें उतना पैसा नहीं आता है जितना ये व्लॉगिंग वाले चैनल पे आता है। तो उनका व्लॉगिंग चैनल ग्रो हो नहीं पाया था, और ये शादी करके चली जाती तो क्या होता। एक बात और कनेक्ट करना, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी है, उसकी सफाई देने उसकी बीवी नहीं आई, और अपना छोटा सा बच्चा छोड़ के धूप में ये बताने आ गई कि मेरा पति नल्ला बेरोजगार नहीं है। अब तीसरी बात और सुनते जाओ, अब थोड़ी पीछे ले जाती हूँ आपको, ठीक है, गौर से सुनना मेरी बात, आज नहीं कल ये डॉट कनेक्ट कर पाओगे आप। एक बात बताना, किसी भाई को अपनी बहन की बात पता चली, ठीक है, पता चली, सामने वाला धमकी दे रहा है कि बात करो बात करो, हो गया, बजाय सामने वाले से मैन टू मैन बात करने के, उससे सारी चीजें क्लियर करने के, तब तक वो आदमी आया भी नहीं था लाइव चैट दिखाने। पूरी बात गौर से सुनना, वो आदमी तब तक नहीं आया था चैट दिखाने, ठीक है। क्या जल्दी पड़ी थी कि अस्पताल के बाहर से ही बैठ के लाइव कर दी तुमने कि हाँ मेरी बहन गलत है और वो वर्ड मैं नहीं लूंगी, क्या जरूरत थी। अरे उसको बोल देने, अगर वो बोलता पहले उसको बोल लेने देते, लेकिन तुम्ही ने पहले बोल दिया, तो दाल में कुछ काला। तो इस बात को लेके तो मैं मानूंगी, क्योंकि शॉर्ट चैनल पे इनके ज्यादा सब्सक्राइबर जरूर हैं, लेकिन शॉर्ट चैनल में ये बहुत कम मिलता है, क्योंकि उसमें ऐड नहीं चलते ज्यादा, इक्का दुक्का ऐड चलता है। बात बड़ी है और दूर तक की है, सोच के देखना, तीनों का फायदा था। क्योंकि अगर वो शादी करके चली जाती तो उसके पास तो वहां कंटेंट ही कंटेंट होता, नया पति, नई सास ससुर, देवर जेठानी ननंद, फैमिली, रिश्तेदार, बच्चे, ननंद नंदोई, और जो जो भी रिश्ते, नया शहर, नई चीजें, नई नई शादी, नया पहला दिन, पहली गृह प्रवेश, पहली रसोई, है बहुत कुछ, सोच के देखना। और इनके घर में क्या बचता दीदी जाने के बाद, क्या बचता, क्या बचता। कब तक देखते कि आज मम्मी ने सोया मेथी के पराठे बनाए हैं, आज पालक के, कब तक देखते कि आज गाइस बच्ची का फेस रिवील करेंगे, आज नाम रिवील करेंगे, आज बच्ची ने सुसु की, आज पॉटी, कब तक देखते, बोर हो जाते ना। तो ये डॉट कनेक्ट होता है ऐसे। अब क्या सही है क्या गलत है, समय आने पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आगे आप लोग बहुत समझदार हैं, क्योंकि मेरी ऑडियंस है और मुझे प्राउड है अपनी ऑडियंस पर। तो जो ये डॉट कनेक्ट हुए हैं, मैं आपको बता दूं कि ये डॉट इस तरह से कनेक्ट हुए हैं कि सिर्फ इन 3 लोगों का फायदा था ये कुकर्म करने में, ठीक है। अब रात भर सोच के बताना, कल फिर दोपहर में आऊंगी तब बताना मुझे कि क्या सही है क्या गलत, ठीक है। और एक बात आपको बता दूं, वो जो इवेंट में जा रही थी, वो इवेंट में उसके पास इनविटेशन जरूर पहले से आया था, लेकिन तब ये कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, ठीक है। कोई कहीं पे बैठ के कुछ भी बोले, कहीं पे भी कोई मुकदमा करे, कुछ भी करे,
मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इतना बता दूं कि इवेंट वाले में उनका पोस्टर वोस्टर सब बन गया था, लेकिन इवेंट वाले पे इतना प्रेशर डाल दिया गया। जनता ने यहाँ वाईटी या इंस्टाग्राम से नहीं हुआ ये, वहाँ के ही और लोग जो आ रहे थे कुछ अच्छे, उन लोगों ने बोला उन्हें मत बुलाइए, वो आएंगे तो हम नहीं आएंगे। अच्छा बुरा किसी ने नहीं बोला, सबने बस ये बोला वो आएंगे तो हम नहीं आएंगे। इस वजह से उन पे इतना प्रेशर बना, इस वजह से उन्होंने ये साफ रास्ता निकाला कि जिससे उनकी भी छवि ना खराब हो। उन्होंने सब कुछ अपने पे ले लिया कि उनके पास टाइम नहीं था, इसलिए वो नहीं आ सकती थी। उनकी भी छवि ना खराब हो, उनका इवेंट भी ना खराब हो, क्योंकि भाई उनके इवेंट में बहुत सारे पैसे लग चुके हैं, इसलिए वो मैडम सफाई दे रही थी। ये सच्चाई है। अब किसी को मानना है मानो, नहीं मानना नहीं मानो। ये देखो, ये है चैनल द मॉम एंड सन्स डायरी। मेरी बहन सब कुछ पहले ही सब सही बोला था। हाँ, मैंने तो सही बोला था। ये है चैनल, प्लीज़ जाके आज बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दिखा देना। मैंने आज तक कभी नहीं कहा, आज पहली बार कह रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दिखा देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये चैनल है द मॉम एंड सन्स डायरीज। कम्युनिटी पे मैंने व्लॉग शेयर किया है, गोवा व्लॉग के नाम से है, प्लीज जाके सपोर्ट करना। हाँ सोनी प्रधान जी, तो ये मेरा प्रेडिक्शन है। अब कोई कुछ भी उसकी वाइट पॉलिश करता रहे, चमकाता रहे। भैया हमारी आंखें खुली हैं, ऊपर से हमने 4 आंखें लगा रखी हैं, तो हमें जरा दूर का दिखाई देता है। अमिता जी आई हैं क्या? कुछ कह रही हैं क्या अमिता जी? दीप्ति जी, अब हमें टारगेट किया जा रहा है। क्या टारगेट किया जा रहा है हमें? बोला है कि है हम कि हमको हम बाइकआउट करने को बोल रहे हैं, ये उनको डर है, जो गलत है। हमने सबको बाइकआउट करने बोला ही नहीं। हमने इन 3 फैमिली, 3 क्रिएटर, ये जो इनकी जितनी भी फैमिली है, पापा, चाचा, मामा, दादा, भैया, भाभी, जो सारे हैं, हमने इनको करने बोला है। हमने इनको बोला है बाइकआउट करने को, और किसी एक को नहीं बोला, सारों को बोला है। बाकी जनता इतनी अंधी नहीं है, हम रिएक्शन वाले हैं। दीप्ति दी, श्वेता दीदी को कुछ नहीं होगा ना, वो दिल की बहुत साफ है। मेधा मल्होत्रा, मेधा दीदी, मैं बैठी हूं ना, बोलूंगी नहीं बस। श्वेता दीदी को मैंने पहले भी बोल दिया है। हाँ अमिता जी, सब पगला गए हैं। श्वेता दीदी को मैंने पर्सनली बोल दिया, मेधा जी उनसे मेरी बात हो गई है, आप टेंशन ना लो। अगर ऐसे कोई टारगेट करेगा तो फिर हम सब चलेंगे ना। हम सब से क्या क्या मतलब है? हम सिर्फ यहाँ वाईटी पे दोस्ती निभाने के लिए हैं? हम सब चलेंगे फिर, सब लोग कमर कस लो। ऐसे कैसे कोई करके चला जाएगा? वही बात है। अब बता रहे हैं हाँ बात होती थी, हाँ, अब बता रहे हैं ये होता था वो होता था। हम लोग इतने दिन से बोल रहे थे हम पागल हैं, तब तो हमें गालियां पड़ रही हैं। मैम शीतल शर्मा जी, मैं नहीं कह रही हूं कि वो गलत है, मैं बस उस ठरकुल्ले ने जो कल अपनी स्क्रिप्ट सुनाई। थैंक यू दीप्ति दीदी, आप बहुत अच्छी हो, गॉड ब्लेस यू, हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू मेधा जी, थैंक यू सो मच। तो मैम मैं आपको बता दूं, देखिए कौन मैम थी, हाँ शीतल जी, मैंने नहीं गलत कहा। उसने जो कल स्क्रिप्ट सुनाई उसमें कुछ लोगों का नाम लिया। सब इतने इमेच्योर हो चुके हैं क्या? अरे भड़काने दो, सरिता जेठू जी ऐसे नहीं भड़केंगे, मुझे नहीं लगता भड़केंगे। मैं ये बता रही हूँ सरिता, वो क्या स्मिता जी, क्या नाम था आपका, सॉरी, शीतल जी, शीतल जी मैं आपको बता दूं, मैंने नहीं कहा। इस ठरकुल्ले ने जो स्क्रिप्ट सुनाई, तो यहाँ पे कोई बोल रहा था कि वो एस करके किस फीमेल का नाम ले रहा था, तो मैंने सिर्फ एक कनेक्टिविटी बताई कि अगर होगा तो ये हो सकता है, वरना और किसी को क्या फायदा इस चीज से।
जैसा कि इसकी चैट में भी देखने को मिला था, इसने बताया था कि दीदी हमसे रात रात को रोती हैं कि देखो मेरे भाई भाभी ने चैनल बना लिया है और मुझे इग्नोर करते हैं, मेरा कंटेंट ले लेते हैं, मेरा कंटेंट मेरे में नहीं आने देते, ये सब। और उनके भाई भाभी अभी भी अपने चैनल में उसको कम लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा आप सोच के देखना। हाँ नीतू जी, देखिए आप समझ गई, तो मैंने सिर्फ वो पॉइंट क्लियर किया है। बाकी क्या सच है क्या झूठ है अपने आप सामने आ जाएगा। इतने दिन से हम बोल रहे थे, शुरू से नहीं बोला था, मैंने परसों भी बताया था कि कुछ दिन बीच में ब्रेक था, लेकिन फिर जब से इनकी बातें चालू हुई तब से इनका चीजें बदलने लगी, इसके हाव भाव दोनों के बदलने लगे। ये मैंने पहले ही बताया था, तब तो आप लोग मान नहीं रहे थे, मुझे उल्टा बातें सुना रहे थे, बद्दुआएं दे रहे थे। अब क्या कहोगे? क्या बताएं, लोग हमसे आ जाते हैं कहने कि ये कंट्रोवर्सी बंद करवाओ बंद करवाओ। बहन मैं कितनी बार बताऊं आप सबको, कितनी बार बताऊं कि हम शादी में से बाराती हैं, और जिसकी शादी हो रही है वो लोग ट्रे में ऐसे स्नैक लेके खड़े हैं, तो हम बाराती हैं तो हम खाएंगे तो है ही। काहे के लिए आए हैं शादी में? अब शादी में जाते हैं तो यही तो देखेंगे कि अगर दुल्हन का लहंगा लाल है तो लाल ही तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दिन है तो दिन बोलेंगे, रात है तो रात बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कि ये दूल्हा दुल्हन नहीं, ये दूल्हा दूल्हा है, या ये दुल्हन दुल्हन है, ये बोल दें? अगर आप ये बोलते हो कि बोलो ही मत, तो क्यों ना बोले, फिर उनसे बोलो वो भी ना बोले। और अगर ये बोलते हो कि तुम लोग व्यूज और पैसे के लिए आए हो, तो हमसे ज्यादा तो वो कमा रहे हैं, वो क्या सिखा रहे हैं, हम तो फिर भी कुछ सिखा रहे हैं, गलत को गलत सही को सही बोल रहे हैं एटलीस्ट, तो हम क्यों ना लें व्यूज और पैसा। हाँ देखो मेधा जी सही कह रही हैं कि ऑडियंस ही बंद करवा सकती है, उनको देखना बंद करो बस, अपने आप सब बंद हो जाएगा। दी मैं अब वाईटी देखना छोड़ रही हूँ, थक गई हूँ मैं, हमारे दिमाग का दही हो रहा है, घर वाले भी चिल्ला रहे हैं, देखते हो कब खत्म होगा ये सब, और देखना ही नहीं है वाईटी। यार प्रसिद्धि ऐसा मत करना, फिर मैं तुमसे कैसे मिलूंगी? हाँ तो हम तो खुद ही कह रहे हैं देवी हैं, और वो ठरकुल्ला देवता है। इन दोनों को ले आओ, मेरे घर में जरूर पहुंचा दो, मैं रोज इन दोनों की आरती उतारूंगी 3 टाइम, छोटे वाले समोसे का भोग भी लगाऊंगी इनको, भोग में छोटे वाले समोसे रखूंगी और अदरक वाली चाय, और 3 टाइम इनकी आरती उतारूंगी, माला वाला पहना के रखूंगी। अब माला कौन सी होगी खुद ही डिसाइड कर लेना, जनता बहुत अच्छे से जानती है। मेरे घर भेज दो इन देवी देवताओं को, अच्छी तरह से पूजा पाठ करूंगी, इनको कोई कमी नहीं होने दूंगी। मैं खुद ही बोल रही हूँ, वो ठरकुल्ला देवता है, वो दीदी देवी है, मैं खुद ही बोलती हूँ। और ये जो बीच में भाभी जी हैं, ये क्या है? ये क्या है? ये सवारी है, जैसे हर भगवान की एक सवारी होती है ना, जैसे गणेश जी की चूहा, शंकर जी की बैल, और नंदी, और इस तरह ना। तो ये ठरकुल्ला और जगत दीदी की सवारी है भाभी जी, पुजारी नहीं है, सवारी है उनकी। हैं फालतू बातें, तो हमारे पास ये सब कमेंट मत किया करो कि व्यूज के लिए आ जाती है ये वो।
मॉम एंड सन डायरी दी, बिग फैन हूँ आपकी, जैसे दीप्ति दी की हूँ, सारे व्लॉग देखती है। अरे प्रसिद्धि, आई लव यू यार। प्लीज़ जिन्होंने नहीं किया है, द मॉम एंड सन्स डायरी नाम से मैंने चैनल कम्युनिटी में शेयर किया है, उसको सब्सक्राइब कर लेना। मेरे फैमिली का है, मेरी सिस्टर का है, उसमें हमारे घर, फैमिली, बच्चे, खाना पीना हमारा सारा आपको देखने को मिलेगा। प्लीज़ कर लेना, अगर मुझे प्यार करते हो तो ज़रूर करोगे, ठीक है। तो ये इतनी स्क्रिप्ट अभी तक इसकी सामने आई है। उमा जी पटना वाली, थैंक यू मैम, ठीक है। आगे अगर कुछ आएगी, अब आज अभी किसका लाइव, किसके वीडियो, किसका क्या हो रहा है, अब देख के बाकी की बातें कल दोपहर में या शाम को बताऊंगी, ठीक है। तब तक अपना अपना, और एक बात बताओ यार, आप लोग मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हो, ठीक है। तो जो लोग कमेंट में आके बाद में वीडियो अपलोड होने के बाद भी कमेंट में दुनिया भर की बददुआएं ये सब कह के जाते हैं, आप लोग उनको जवाब दिया करो ना। देखते नहीं हो क्या? आप लोग दिया करो जवाब, मैं नहीं देख पाती हूँ तो प्लीज़, मैंने आपको ये अथॉरिटी दी है। चलो बाय बाय, आई लव यू ऑल, गुड नाइट, अपना अपना ख्याल रखना। मेरा भी कानपुर ससुराल है जैसे आप दोनों का है। अरे वाह प्रसिद्धि, फिर तो हम मिल भी सकते हैं, है ना। जवाब जरूर देना उन लोगों को, बहुत गलत चीजें बोल के जाते हैं यार, बहुत मन दुख जाता है कभी कभी। और प्लीज़ अगर मुझे प्यार करते हो तो कम्युनिटी में चैनल है द मॉम एंड सन्स डायरी नाम से, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। आज मैं कल आके देखूंगी अपनी ताकत, अभी उसके 427 या 57 ऐसे कुछ है। अब मैं कल आके देखूंगी मुझे कितने लोग प्यार करते हैं, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी, ठीक है। चलो, लव यू लॉट्स, जय गुरु जी, जय गुरु जी, बाय बाय।